ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 27 मार्च सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है कुमारियों की भट्ठी में प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। पहले ग्रुप को देखते हुए बाप दादा कहते, वरदानी कुमारियां हो ना, धीरे धीरे चलने वाली हो या उड़ने वाली हो। उड़ने वाली अर्थात हद की धरनी को छोड़ने वाली। जब धरनी को छोड़े तब उड़ेंगी ना, नीचे तो नहीं उड़ेंगी। नीचे वाले को शिकारी पकड़ लेते हैं। नीचे आया पिंजरे में फंसा। उड़ने वाला पिंजरे में नहीं आता। तो पिंजरा छोड़ दिया, अभी क्या करेंगी? नौकरी करेंगी, ताज पहनेंगी या टोकरी उठाएंगी? जहां ताज होगा वहां टोकरी चलेगी नहीं। ताज उतारेंगी तब टोकरी रख सकेंगी। टोकरी रखेंगी तो ताज गिर जाएगा। तो ताजधारी बनना है या टोकरीधारी? अभी विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज और भविष्य रत्न जड़ित ताज। अभी विश्व की सेवा का ताज पहनो तो विश्व आपको धन्य आत्मा, महान आत्मा माने। इतना बड़ा ताज पहनने वाले टोकरी क्या उठाएंगे? 63 जन्म तो टोकरी उठाते रहे। अब ताज मिलता है तो ताज पहनना चाहिए ना। क्या समझती हो? दिल नहीं है लेकिन करना पड़ता है। क्या ऐसे सरकमस्टांस अर्थात परिस्थिति है? धीरे धीरे लौकिक को संतुष्ट करते अपने को निर्बंधन कर सकती हो। निर्बंधन होने का प्लान बनाओ। बेहद सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन स्वतः टूट जाएंगे। लक्ष्य दो तरफ का होता है तो लौकिक अलौकिक दोनों में सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य क्लियर हो तो लौकिक में भी मदद मिलती है। निमित्त मात्र लौकिक लेकिन बुद्धि में अलौकिक सेवा हो तो मजबूरी भी मोहब्बत के आगे बदल जाती है। दूसरे ग्रुप को देखते हुए बाप दादा कहते, सभी कुमारियों ने अपनी तकदीर का फैसला कर लिया है या करना है। जितना समय अपने जीवन के फैसले में लगाती हो, उतना प्राप्ति का समय चलता जाता है। इसलिए फैसला करने में समय नहीं गंवाना चाहिए। सोचा और किया, इसको कहा जाता है नंबर वन सौदा करने वाले। सेकंड में फैसला करने वाले गोल्डन मेडल लेते हैं। सोच समझकर फैसला करने वाले सिल्वर मेडल लेते और सोचकर भी फैसला नहीं कर पाते, वह कापर वाले हो गए। आप सब तो गोल्डन मेडल वाले हो ना। जब गोल्डन एज में जाना है तो गोल्डन मेडल चाहिए ना। राम सीता बनने में कोई हाथ नहीं उठाते। लक्ष्मी नारायण तो गोल्डन एज्ड है ना। तो सभी ने अपने तकदीर की लकीर ऐसी खींच ली है या कभी कभी हिम्मत नहीं होती। सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली। कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरे की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा। अगर
एक कोई खड्डे में गिरता है तो दूसरा क्या करेगा? खुद गिरेगा या उसको बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहना, किसी भी आकर्षण में नीचे नहीं आना। शिकारी जब फंसाते हैं तो अच्छा अच्छा दाना डाल देते हैं। माया भी ऐसे करती है, इसलिए सदा उड़ती कला में रहना तो सेफ रहेंगी। पीछे की बात सोचना, कमजोरी की बात सोचना, पीछे देखना है। पीछे देखना अर्थात रावण का आना। तीसरे ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा कहते, शक्ति से ना होना, सबके हाथ में विजय का झंडा है। विश्व के ऊपर विजय का झंडा है या सिर्फ स्टेट के ऊपर है? विश्व के अधिकारी बनने वाले विश्व सेवाधारी होंगे। हद के सेवाधारी नहीं, बेहद के सेवाधारी। जहां भी जाएं वहां सेवा करेंगे। तो ऐसे बेहद सेवा के लिए तैयार हो। विश्व की शक्तियां हो तो स्वयं ही ऑफर करो। 2 मास 6 मास की छुट्टी लेकर ट्रायल करो। एक कदम बढ़ाएंगी तो 10 कदम बढ़ जाएंगे। 1-2 मास निकल कर अनुभव करो। जब कोई बढ़िया चीज से दिल लग जाती है तो घटिया स्वतः छूट जाती है। ऐसे ट्रायल करो। संगम युग आगे बढ़ने का समय है। ब्रह्मा कुमारी बन गई, ज्ञान स्वरूप बन गई। यह तो बहुत समय हो गया। अब आगे बढ़ो। कुछ तो आगे कदम बढ़ाओ। वहां ही नहीं ठहरो। कमजोर को नहीं देखो, शक्तियों को देखो। बकरियों को क्यों देखते? बकरियों को देखने से खुद का भी कांध नीचे हो जाता। डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। कमजोर को देखने से डरते हो, इसलिए उन्हें मत देखो। शक्तियों को देखो तो डर निकल जाएगा। चौथे ग्रुप की कन्याओं को देखते हुए बाप दादा कहते, आप सब कुमारियां अपने को विशेष आत्माएं समझती हो ना। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष कार्य के निमित्त, एक एक विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हो। एक एक कुमारी 21 कुल तारने वाली है। जब भी जहां भी आर्डर मिले तो हाजिर। ऐसे निर्विघ्न सेवाधारी हो ना। जिस समय जो भी सेवा मिले हाजिर। सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल खाना। जब प्रत्यक्ष फल मिल जाता है तो फल खाने से शक्ति आती है। प्रत्यक्ष फल खाने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जब ऐसी प्राप्ति हो तो करनी चाहिए ना। लौकिक में तो 1 मास नौकरी करेंगे, फिर पीछे तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो जमा ही होता है, लेकिन वर्तमान में भी मिलता है। तो ऐसे डबल फल मिलने वाला कार्य तो पहले करना चाहिए ना। कईयों को बाप दादा दादी दीदी डायरेक्शन देते हैं, सर्विस करो। श्रीमत पर करने से
जिम्मेवार खुद नहीं रहते। अपने मन के लगाव से, कमजोरी से करते तो श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ट्रायल में स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी करें तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अपने को मिलाकर चलने का लक्ष्य हो। मुझे बदलना है, स्वयं को बदलने की भावना वाला सभी बातों में विजयी हो जाता है। दूसरा बदले यह देखने वाला धोखा खा लेते हैं। इसलिए सदैव मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करना है। अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। पांचवे ग्रुप को बाप दादा कहते। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इसी वरदान को जीवन में लाने से कभी भी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे हैं। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करो। किसी प्रकार की कमी अनुभव ना हो। सर्व प्राप्ति स्वरूप इसको कहा जाता है। संपन्न, किसी भी प्रकार की रुकावट अपने कदमों को रुकाने वाली ना हो। उड़ती कला वाले किसी के बंधन में नहीं आ सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संगठन में सफलता पाने का साधन ही एक है, स्वयं को बदलना है। दूसरे को बदलने का नहीं सोचना, लेकिन स्वयं बदलना है। जो मोल्ड होने वाला है वही रियल गोल्ड बन जाता है। क्या थे और क्या बन गए, यह भाग्य देख सदा हर्षित रहो। बाप की बनी अर्थात महान बनी, अभी अनेक आत्माओं को महान बनाने की सेवा करो। छठवें ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा कहते। सेवाधारी आत्माएं चलते फिरते याद और सेवा की लगन में रहती हैं। सदा बाप के परिचय द्वारा सर्व आत्माओं को बाप के समीप लाने का प्लान बनाती रहती हैं। लौकिक काम करते भी यही याद रहता है कि मैं ट्रस्टी हूँ। जिसने ट्रस्टी बनाया वह याद रहेगा ना। और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं, लौकिक कार्य निमित्त मात्र। लौकिक कार्य भी बाप की याद से सहज और सफल हो जाता है। जब स्वयं की प्रारब्ध बन जाती है तो दूसरों की प्रारब्ध बनाने के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि स्वयं को जब अच्छी से अच्छी चीज का अनुभव होता है तो औरों को प्राप्ति कराने के बिना रह कैसे सकते हैं। ऐसा उमंग सदा रहता है ना। अच्छा, होली की मुबारक देते हुए बाप दादा कहते। सभी रंगों में श्रेष्ठ रंग कौन सा है? बाप के श्रेष्ठ संग का रंग। ऐसा रंग जो सदा ही लाल बाप, लाल घर, लाल बच्चे, ऐसे लाल रंग से सदा रंगे हुए हो। यह रंग तो लगाया है ना। इस लाल रंग के संग का रंग
ऐसा लगाया है जो 21 जन्म तक नहीं उतरेगा। चाहे कितना भी भट्ठी में डालो, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा ना। ऐसी होली मना ली है या मनानी है। ऐसा होलीएस्ट बाप होली बच्चों से रूहानी होली मना रहे हैं। ऐसी होली जिससे सदा होली बन जाए। होली मनाना क्या, लेकिन होली बन गए। मनाना थोड़े समय का होता, बनना सदा काल का होता। वह होली मनाते, आप बनते हो। वह होली मनाते, आप बनते हो। ऐसी रूहानी होली मनाने वाले सभी होली बच्चों को मुबारक हो। हो गई होली, रंग पड़ गया ना, लाल हो गए ना। बाप के लाल बन गए तो लाल हो गए। अच्छा, ओम शांति।